स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भाओ ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशमरस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भांग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानो जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र
कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथा hoje não é do balo hoje dia free gelo hoje Deus que ब्रह्मोर्हन्ताडं ब्रह्मसिद्धाडं ब्रह्मवार्याडं ब्रह्मोऽध्यायाडं ब्रह्मलोये सौवसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धुवममलमणुवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। समय सार 34वां कलश पढ़ा था, इसमें आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यह कहा कि सारे काम छोड़कर एक आत्मा को 6 महीने तक देखो तो उस आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हमें फिर से गाथा के तारतम्य में आना है। 44वीं गाथा चल रही थी जिसमें आचार्य ने कहा था एदे सब्बे भाबा तुगल दब्ब परिणाम निपन्ना केवली जड़े ही बढ़िया कहते जीवोत्ति बुच्चंती, कि अद्वसान आदि सभी भाव ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। तो कैसे कहा जा सकता है कि वे जीव के हैं? तो अब जीव के नहीं है, पुद्गल के है। अब इसी बात को और आगे बताते हैं आचार्य। देखो जरा 45वीं गाथा पढ़ते हैं। अट्ठविहं पियकम्मं सब्बं पुग्गलमयं जीर्णाबेन्ति जस्य फलं तं बुच्चति दुःखं ति विपच्यमाणस्य। अट्ठविहं पियकम्मं सब्बं पुग्गलमयं, 8 प्रकार का सभी प्रकार का कर्म है ना, 8 प्रकार का कर्म, ठीक है। अट्ठविहं पियकम्मं, 8 प्रकार का कर्म, सब्बं पुग्गलमयम, वह सब ही पुद्गलमय है ना। जड़ा बेनती, ऐसा जिनेंद्र कहते हैं, है ना। सब जगह भगवान की साक्षी दी है। वो भगवान की साक्षी इसलिए दी है, पिछली गाथा में भी कहा केवली जड़े ही बढ़िया, केवली जिनेंद्र के द्वारा ऐसा बताया गया है। क्योंकि जब कुंद देव समय सार लिख रहे थे तो समय सार में जो भी विवक्षा थी, समय सार में जो भी आचार्य कह रहे थे,
उसके कोई रेफरेंस आचार्य के पास नहीं थे। रेफरेंस मतलब, चूंकि जैन धर्म में प्रामाणिकता व्यक्ति की नहीं चलती, परंपरा की, है ना। सर्वज्ञ की परंपरा में जो कहा गया है वो प्रामाणिक है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये बात कहाँ लिखी, कौन से शास्त्र में लिखी, कौन से पेज पे, कौन से गाथा में, कौन से श्लोक में। तो अब चूंकि उस समय ज्यादा लिखा ही नहीं गया था, और समय सार में जो कुछ लिखा जा रहा था वह तो इस युग के लिए बिल्कुल नया ही था, है ना। लेखन के रूप में बिल्कुल नया था, श्रुति परंपरा से तो था। तो यही कारण है कि आचार्य के पास कोई पूर्व आगम प्रमाण नहीं थे, इसलिए वो सब जगह केवली की साक्षी देते हैं, है ना। केवली की साक्षी, जिनेंद्र की साक्षी, निश्चय को जानने वालों की साक्षी, है ना। ये प्रामाणिकता के लिए कि मेरे ये जो वचन है ये परंपरा से प्रामाणिक है ना, इसके लिए। तो ये 8 ही प्रकार का कर्म जो है, अट्ठवेहम्पियकम्मम, 8 प्रकार का कर्म, सब्बम पुद्गलमयम, ये सभी पुद्गलमय है। 8 कर्म पुद्गलमय है। जणाबेंती, है ना, यह जिनेंद्र ने बताया है। और विपच्यमाणस्य, यस, विपच्यमाणस्य मतलब, विपच्यमाणस्य यानी जो विपाक होने पर, यानी कर्म का जब उदय आता है और वह फल देता है तो उसको बोलते हैं कर्म का विपाक, यानी, है ना, पक्व होने पर, यानी कर्म जब उदय में आकर फल देता है तो उसी को बोलते विपच्यमाणस्य, है ना। कि उदय में होकर कर्म, उदय में आकर जो फल देता है ना, उदय में आता है, उदय में आता हुआ कर्म, विपच्यमाणस्य मतलब उदय में आता हुआ कर्म, जस्य फलम, जिसका फल, तम समस्त, दुखम ति बुच्चति, दुख ही है, ऐसा कहा है। क्या मतलब हुआ कि कर्म में, कर्म का उदय होता हुआ जिसका फल दुख ही कहा गया है। विपच्यमाणस्य जस्य, है ना, कर्म में उदय होकर आने वाले कर्म, जस, जिसका, फलम, फल, तम मतलब बिल्कुल स्पष्ट ही, दुखम ति, दुख है, बुच्चदी, ऐसा कहते हैं। यानी कर्म के उदय का फल तो दुख ही है ना। इसलिए भैया इन 8 प्रकार का कर्म, इससे समस्त कर्म को पुद्गल में जानो और इनसे प्रीति छोड़ो। बस ये इस गाथा का मूल भाव है। ठीक है, एक बार गाथा फिर से पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा पढ़ेंगे। अट्ठवेहम्पियकम्मं सव्वं पुग्गलमयं जिणाबेन्ति, जस्य फलं तं बुच्चति, दुःखं ति विपच्यमाणस्य। 8 प्रकार का कर्म सब ही पुद्गलमय है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। और कर्म, है ना, उदय में आता हुआ कर्म का जो फल है वह तो प्रसिद्ध दुख है, ऐसा कहते हैं, ऐसा बताया है। बुच्चदी, ऐसा कहते हैं। अब प्रश्न है बुच्च कौन कहता है, तो इसका भी जवाब यही है कि जिनेंद्र कहते हैं, है ना। कहने का आशय ये है कि कर्म, कर्म का फल, कर्म के उदय से होने वाली सामग्रियां, इस तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ये समस्त ही जीव से अन्य है, जुदा है। ठीक है, चलो। तो आचार्य देव शास्त्रों में इन कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म आदि को आत्मा का कहा तो है, लेकिन कहाँ कहा है? अरे कहाँ नहीं कहा है, समझ में है ना। कुंद देव के सामने एक ये बड़ा प्रश्न था कि आचार्य समय सार में जो कुछ कहना चाहते थे वो उस समय का जो उपलब्ध आगम था वह आचार्य की विवक्षा की विरुद्ध विवक्षा का था। कुंद की जो विवक्षाएं थी, आचार्य कुंद की जो दृष्टि थी, विवक्षा थी, उस विवक्षा से बिल्कुल उलट विवक्षा का था, विरुद्ध विवक्षा का था उस समय का लिखा हुआ आगम।
किस समय का? जब ये आचार्य कुंद के द्वारा समयसार लिखा जा रहा था उस समय का, यानी तत्कालीन जो आगम था वह आचार्य कुंद देव की विवक्षा के विरुद्ध था। ध्यान रखना, शब्दों पर ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कुंद देव के विरुद्ध था, है ना, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि विरुद्ध था। क्या कह रहा हूं? विरुद्ध विवक्षा का था। विवक्षा का था मतलब, चूंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है, यहाँ स्यादवाद है, हर कथन स्याद पद से अंकित है, सर्वथा कुछ भी नहीं है। तो चूंकि कुंद देव जीव को शुद्ध नय से देख रहे हैं, वह उसे असंयोग, वह उसे, है ना, स्वभाव से देख रहे हैं, शाश्वत स्वभाव की दृष्टि से। लेकिन उस समय का आगम जितना लिखा गया था वह उसका बंध की तरफ से कथन करता था, व्यवहार की तरफ से कथन करता था। तो वह झूठा था क्या? नहीं, झूठा नहीं था। समझ में आए ना? तो क्या है, जैन दर्शन में ज्ञानियों के वचन कभी विरुद्ध नहीं होते, विरुद्ध प्रतीत होते हैं। विरुद्ध प्रतीत क्यों होते हैं? वो विरुद्ध प्रतीत इसलिए होते हैं क्योंकि वस्तु स्वरूप में ही एक विरोध है। वस्तु स्वरूप में ही एक विरोध क्या है कि जैसे जीव संयोग की दृष्टि से बंधा हुआ है और वही जीव स्वभाव की दृष्टि से नहीं बंधा हुआ है। अब ये वस्तु स्वरूप में ही ये दो पना है। समझ में आए ना? एक संयोग, एक स्वभाव। जब हम कहते हैं घी का घड़ा, तो हाँ, उस घड़े का संयोग उस समय घी से है, इसे कोई नकार नहीं सकता। उस घड़े का संयोग उस समय पानी से नहीं है, रेत से नहीं है, अनाज से नहीं है, खाली नहीं है, घड़े से उसका संयोग है। अब ये संयोग की दृष्टि से सही है, लेकिन उसी समय घड़ा अपने स्वभाव से कभी किसी के साथ संयोग को प्राप्त नहीं होता, कभी वो घड़ा नहीं होता। अब ये दो विरुद्ध बातें कुदरत में ही है। समझ में आए ना? और जब दो बातें कुदरत में है तो समय के अनुसार, विवक्षा के अनुसार वही दो बातें ज्ञानियों के वचनों में आती हैं, तो विरोध भी दिखाई देगा। लेकिन वह विरोध नहीं है, विरोध सा है, विरोध प्रतीत होता है, और ऐसा विरोध तो प्रतीत होना ही चाहिए। यदि ज्ञानियों की वाणी में विरोधाभास ना हो, विरोध जैसा आभास ना हो, तो अनेकांत किस काम का, स्यादवाद किस काम का? समझ में है ना? विरोध सा दिखाई देना ये अनेकांत की सुंदरता है, ये स्यादवाद की सुंदरता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप ही विरोधात्मक है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब जब वस्तु में ही विरोध पड़ा हुआ है, वस्तु भेद भी है, अभेद भी है, जब वस्तु में ही विरोध पड़ा हुआ है तो उसको जानने वाले ज्ञानियों की वाणी में भी कहीं ना कहीं विरोध सा दिखाई देगा। जब वह नित्य का कथन करेंगे तो अनित्यता से विरोध दिखाई देगा, अनित्यता का कथन करेंगे तो नित्यता से विरोध दिखाई देगा। लेकिन इस विरोध का कारण अज्ञान भाव नहीं है, इस विरोधाभास का कारण वस्तु का स्वभावतः अनंत विरोधी धर्मों का धारण करना है। अब जो वो धारण ही करता, भाई ज्ञानियों की वाणी तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है। चूंकि वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है इसलिए उनकी वाणी अनेकांतात्मक है। अब वस्तु एकांतता होती तो उनकी वाणी भी एकांतमय होती। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ऐसा है, समझ में आया ना? तो ये सारी चीजें। अब मैं संसारी हूं, ये बात भी सही है, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हुआ, अष्टकर्मों का नाश नहीं हुआ। बोले ये बात सच है कि झूठ है? सच है। लेकिन इसी समय मैं स्वभाव से सिद्ध भी हूं। अब ये बात भी सच है कि नहीं? ये बात भी सच, दोनों सच एक साथ है। अब जब ये मैं सिद्ध हूं भी और नहीं भी, मैं बंधा हुआ हूं भी और नहीं भी, अब ये दो विरुद्धताएं हमारे अंदर ही पड़ी हैं, तो स्वाभाविक है इसको जानने वाले ज्ञानियों के ज्ञान में भी तो वो दो विरोधी बातें एक वस्तु में अविरोधी रूप से स्वीकार करती होंगी ना। लेकिन वाणी तो प्रसंग के अनुसार निकलेगी ना, वाणी तो अपेक्षा से निकलेगी ना। जब संसारी पने की बात होगी तो वहां सिद्धपना गौण होगा, जब सिद्धत्व की बात होगी तो वहां संसारी पना गौण होगा।
अब कोई कहे कि अभी तो आप कह रहे थे कि मैं संसारी हूं, अभी कह रहे थे मैं सदाकाल मुक्त हूं, तो ये विरोध क्यों है? ये विरोध इसलिए है क्योंकि वस्तु स्वरूप में विरोध है। समझ में आया ना? सच्चा विरोधाभास तो ज्ञानियों की वाणी में ही होता है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अनेकांत की सच्ची स्वीकृति, अनेकांत की सच्ची समझ ज्ञानियों के होती। और ये बात कुंद कुंद देव ने लिखी है। सत्ता शब्द पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुवत्ता सब पड़ी पत्खा हवदि एक का। कि जो सत्ता है वो प्रतिपक्ष सहित है, जो भी वस्तु है वो प्रतिपक्ष सहित है, यानी आप उसके विषय में जो कुछ कहेंगे उससे विरुद्ध क्वालिटी भी उसमें होगी। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसी स्थिति है ना। उदाहरण कोई भी दिया जा सकता है कि जो व्यक्ति पुत्र है वो पिता भी है, जो व्यक्ति पिता है वो किसी अपेक्षा से पुत्र भी है। अब ये दो विरुद्ध क्वालिटी उसमें एक साथ है। हाँ, कथन में कभी कभार जो जो जैसी विवक्षा होगी वैसा आएगा। अब मैं लोक की दृष्टि से देख लो कि तो मैं इसी समय यहाँ, अभी व्यवहार की बात कर रहा हूं, मैं इस समय यहाँ मनुष्य भी हूं, ठीक है, मैं इस समय यहाँ एक पिता भी हूं, ठीक है, मैं किसी का पति भी हूं, ठीक है, मैं भाई भी हूं, ठीक है, मैं किसी का है ना चाचा भी हूं, ठीक है, किसी का देवर भी हूं, किसी का दोस्त भी हूं, है ना, किसी का अधीनस्थ भी हूं। मान लीजिए कॉलेज के प्रिंसिपल है तो उसके मैं अधीनस्थ भी हूं, है ना, एम्प्लॉय भी हूं। अब ये सारी चीजें एक साथ है। समझ में आया है? अब मैं कहीं अनजान जगह किसी जगह पे चला जाऊं और पूछे कौन है आप, मैं कहूंगा आपको दिख नहीं रहा मैं इंसान हूं। बोले वो तो हमें दिख रहा है, अच्छा बता दिया आपने इंसान है, मैं तो आपको गधा समझ रहा था। तो बोलो वहां वो जो पूछ रहा है कौन है आप, तो वहां आपसे ये पूछ रहा है कि आप मनुष्य हैं कि त्रिंच हैं कि देव हैं कि नारकी हैं, लेकिन मैं कहूं नहीं मैं इंसान हूं, तो बोलो झूठ है कि सच है? कोई पूछे कौन है आप, मैं कहूंगा आदमी हूं, तो झूठ है कि सच है? झूठ है। क्या बात करता है पंडित, जो स्वयं मनुष्य है और वो कह रहा है मैं मनुष्य हूं, ये बात झूठ है। तो कहते हैं हाँ झूठ है। ये किस दृष्टि से झूठ है? परमार्थ से तो देखो झूठ है ही, क्योंकि परमार्थ से तो भगवान आत्मा हूं, लेकिन अभी आप परमार्थ और उसकी बात नहीं चल रही है। अरे उसने पूछा है आप कौन है, मतलब आपका नाम पता ठौर ठिकाना पूछ रहा है। मैं ट्रेन में जाऊं, टीटी पूछे हाँ जी आप कहाँ कहाँ जाना है आपको, कहाँ से बैठे हैं, और मैं कहूं अजी मैं तो क्या करूं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीथ्यो एक इंद्रिय तंधार। मैं तो अनंत निगोद से आया हूं, कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है। तो क्या होगा, झूठ है कि सच है? झूठ है। क्यों? आप बात तो बोल रहे हैं सच है। नहीं सच होगी, लेकिन यहां सच नहीं है, यहां वो झूठ है। समझ में आती है बात की नहीं? एक बार होता था जब ये राम जन्मभूमि मसला चल रहा था, अब तो सुलझ गया, तो कार सेवक भर भर के जाते थे ट्रेनों में, तो टीटी आया। तो अब वो कार सेवक आंदोलनकारी तो अपना अधिकार समझते हैं टिकट नहीं लेना, व्यवस्थाएं बिगाड़ना। तो टीटी आता था, बोले हाँ जी टिकट निकालो, बोले नहीं हम, कहाँ जाना है आपको, बोले हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं। समझ में आया ना? तो वो भी कहता था टिकट निकालो नहीं तो हम आपको कृष्ण जन्मभूमि पहुंचा देंगे। समझ में आया? कहने का आशा ये है कि वाणी तो स्थान के अनुसार, विवक्षा के अनुसार, प्रसंग के अनुसार होती है, लेकिन वो सारे धर्म वस्तु में एक साथ होते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? भूमिकाएं भी बदलती हैं व्यक्ति की। अरे लोक में नाम बदल जाते हैं। मैं डॉक्टर के यहाँ जाता हूं तो मैं फिर प्रोफेसर नहीं रहता, मैं पति नहीं रहता, मैं पिता नहीं रहता। समझ में आया? मैं प्रवक्ता नहीं रहता, उस समय क्या हो जाता हूं, मैं मरीज हो जाता हूं। बैंक के यहाँ जाते ही क्या कहते हैं, वकील के यहाँ जाते ही मैं क्लाइंट हो जाता हूँ। हो जाता हूँ कि नहीं है?
बस में, ट्रेन में या फ्लाइट में जाते ही मैं क्या हो जाता हूँ? पैसेंजर हो जाता हो जाता हूँ कि नहीं? अब ये क्या है? तो देखो फर्क है ना? तो ये आचार्य यही कहेंगे आगे की गाथा में कि भैया देखो, गाथा पढ़ते हैं तब समझ में आएगा मैं सारी चीजें कहां से बोल रहा हूं आपको। 46वीं गाथा देखो जरा, पढ़ते हैं। भवहारस्य दरीसण मुवेशो वन्निदो जिणवरेहिम जीवा एदे सव्वे अज्जवसाणादयो भावा। कि साहब शास्त्रों में तो इसे जीव का कहा है ना, पूरे सिद्धांत शास्त्र षटखंडागम आदि इन्हीं बातों से भरे हैं कि ये गुण स्थान कर्म नो कर्म है ना, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ये सारे जीव के हैं। और मार्गणा स्थान तो कहते ही उसे है कि जीव की खोज का नाम मार्गणा है। अरे 8 कर्म जीव के ही तो होते हैं। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य के कहाँ होते हैं बताओ? गोरा काला जीव ही तो होता है, धर्म धर्म आकाश काल कहाँ होते हैं? बंधन जीव के ही तो होता है। उदय सत्ता उदय उदीर्णा है ना, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण निधत्ति निकाचित वगैरह ये 10 करण जीव के ही तो होते हैं। तो शास्त्रों में लिखे हैं। तो आचार्य कहते हैं देखो, जीवा एदे सब्बे अज्जवसाण आदयो भावा। एदे सब्बे ये सभी, अज्जवसाण आदयो भावा ये सभी अद्वसान आदि भाव जीवा जीव है ना। ये जो कहा गया है बन्नी दो जिणवरे हैं, जिनवरेंद्रों ने वर्णित किया है ना। जिणवरे ही जिनवरेंद्रों के द्वारा उबेसो बन्निदो ऐसा जो उपदेश वर्णित किया है। कैसा उपदेश? कि ये अद्वसान आदि सभी भाव जीव हैं। ऐसा जो जनवरेंद्रों के द्वारा उबेसो बन्निदो ऐसा उपदेश जो वर्णित किया गया है। व्यवहारस्य दर्शन ये व्यवहार नय का दर्शन है, यानी ये व्यवहार का दृष्टिकोण है, ये व्यवहार नय का कथन है ना। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ देख लो। व्यवहारस्य दर्शन व्यवहार नय का दर्शन है, यानी कथन है, यानी दृष्टिकोण है। क्या? उवेशो उवन्निदो जिणवरेहिम जिनवरेंद्रों के द्वारा जो वर्णित उपदेश है। कौन सा उपदेश? एदे सब्बे भावा ये सभी भाव, अज्जवसाण आदयो भावा अद्वसान आदि भाव जीवा जीव। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? ये सभी अद्वसान आदि भाव जीव हैं। ऐसा जो जिनवरेंद्रों के द्वारा वर्णित उपदेश है वह सब पुद्गल वह सब व्यवहार नय का दृष्टिकोण है, व्यवहार नय का नजरिया है, व्यवहार नय का कथन है। ठीक है, व्यवहारस्य दर्शन व्यवहारस्य दर्शनम ये व्यवहार नय का दर्शन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बस ये है, वही बात है जो 27वीं गाथा में थी। देह चेतन एक है, वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है व्यवहार परमार्थ का। वो ही बात फिर यहाँ दोहराते हैं। वो देह के संबंध में थी, यहाँ 8 कर्म के संबंध में है। बात वही है ना, दोनों ही जगह व्यवहार में असद्भुत व्यवहार है। ठीक है, ये बात यहाँ कही गई है। क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था कि आचार्य के समक्ष जो ये चुनौती थी ना, कि आचार्य समय सार में जो भी कहेंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे हाथ उठा उठा के, कि आचार्य ने कहा कि ये कर्म पुद्गल की पर्याय है, जीव इससे भिन्न है। तो अभी लोग कहेंगे कि अभी हम षटखंडागम में पढ़ के आ रहे हैं, है ना, कि 8 कर्म जीव के हैं, जीव इनका करता है, गति इंद्रिय काय योग ये सब जीव के होते हैं। तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, आचार्य आप क्या कह रहे हैं, अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं। तो आचार्य ये नहीं कहते कि वो गलत है, ये नहीं कहते कि वो मिथ्या है, वो मिथ्या है भी नहीं। आचार्य क्या कहते हैं? वो सब व्यवहार का कथन है,
समझ में आया ना, क्योंकि आचार्य को अपने पूर्वाचार्यों का सम्मान भी रखना था कि उनकी कोई शान में कमी ना आए, और पारमार्थिक तत्व भी है ना आपके समक्ष उपस्थित करना था। इसलिए उन्होंने क्या रास्ता निकाला कि ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार न का कथन है। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दो काम हो गए कि पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रहा और वह अपना परमार्थ भी उपस्थित कर सके। यदि ये कह देंगे कि नहीं 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 वो तो झूठी बात है, यदि ऐसा कह देंगे तो फिर कुंद कुंद देव समझ लो उन्हें हम वेदांतियों के खाते में डाल देंगे, फिर वो हमारे प्रातः स्मरणीय नहीं रहेंगे, क्योंकि वो फिर एकांत हो जाएगा। क्यों होगा जाएगा एकांत? क्योंकि व्यवहार ने भी सर्वज्ञ ने बताया है। समझ में? अब देखो इसमें ही लिख रहे हैं ना कि ऐसा जो कहा जाता है, ऐसा जो जिनवरेंद्रों ने वर्णित किया है, वह सब व्यवहार ने है। अभी आगे गाथा आएंगी जिसमें कहेंगे व्यवहार ने से जीव का वर्ण है, ऐसा जिनवरेंद्र ने कहा है। तो व्यवहार भी सर्वज्ञ कथित है। जब आचार्य ने कहा कि पुद्गल कर्म जो है ये जीव है, अध्यवसान आदि जीव है, ऐसा जो वचन है ये व्यवहार न से है, ऐसा कहते ही आचार्य ने ये बात कह दी कि व्यवहार न से है, मतलब एक दृष्टिकोण ऐसा है ना, एक मान्यता ऐसी है, एक नजरिया ऐसा है जिस दृष्टि से ये अध्यवसान आदि जीव के दिखाई देंगे, उसका निषेध नहीं है। और वो भी ज्ञानियों का ही दृष्टिकोण है, ज्ञानियों का दृष्टिकोण नहीं है। व्यवहार ने निश्चय ने दोनों ज्ञानी के होते हैं, अज्ञानी के कोई भी नय नहीं होता। समझ में है ना? क्योंकि सम्यक ज्ञान है दोनों ने, प्रमाण और नय ये दोनों सम्यक ज्ञान है। निश्चय ने, व्यवहार ने, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये सब सम्यक ज्ञान है। तो जब आचार्य ने कहा कि अध्यवसान आदि जीव है, ये जो वर्णन किया गया है ये व्यवहार न है, व्यवहार न है मतलब ये मिथ्या नहीं है, ऐसा भी दृष्टिकोण है, लेकिन वो व्यवहार है। व्यवहार है मतलब व्यवहार है, यानी वो भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन वो परमार्थ नहीं है। समझ में आए ना? वो संयोग का कथन है, मैं जो कह रहा हूं वो स्वभाव का कथन है। वो क्षणिक सत्य है, मैं जो बता रहा हूं वो शाश्वत सत्य है। समझ में आया? ऐसा। तो इसलिए आचार्य ने पूर्वाचार्यों के कथन को ये नहीं कहा कि वो झूठा है, उन्होंने ये क्या कहा? व्यवहार है। व्यवहार है मतलब यदि मैं व्यवहार का कथन करूंगा तो वैसा ही करूंगा जैसा पूर्वाचार्यों ने किया है, जिसका आप हवाला दे रहे हो गाथाओं में। और वो आचार्य यदि शुद्ध नय का कथन करेंगे तो वैसा ही करेंगे जैसा मैं कर रहा हूं, कुंद कुंद देव कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं जो अभी मैंने कही? आचार्यों में कहीं कोई मतभेद नहीं है, खास तौर से प्रयोजनभूत विषयों की दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? क्यों? अरे शुद्ध जो हम द्वादशांग है जो हमारा, जिसकी रचना गौतम स्वामी ने की थी, इंद्रभूति गौतम स्वामी ने इस काल में की थी, तो वहां तो सबके कथन है, वहां तो कर्म का कथन भी बहुत है और वहां भगवान आत्मा का भी कथन बहुत है। आप आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है, 26 करोड़ पद है शायद उसमें, 14 पूर्व में एक आत्म प्रवाद नाम का पूर्व है, उसमें कथन जाएंगे आप तो आत्मा का कथन है। उसमें लिखा, इसका भी वर्णन है कि आत्मा पुद्गल है, जीव पुद्गल है, ये भी कथन उसमें है। जीव अंतरात्मा है, ये भी कथन है उसमें। जीव वक्ता है, ये भी कथन है उसमें। किसमें? आत्म प्रवाद नाम के पूर्व में, यानी द्वादशांग में। समझ में आए? अब जीव पुद्गल है, ऐसा कैसे कह सकते हो? पुद्गल तो एक अलग द्रव्य है और आप कह रहे जीव पुद्गल है। अरे ये सब चीजें बहुत जबरदस्त होती हैं अनेकांतात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए। तो क्यों है? तो कहते हैं जैसे पुद्गल मिलता बिछड़ता है ना, जिस कारण से पुद्गल कहते हैं, ऐसी जीव भी नाना कर्मों को ग्रहण करता है और छोड़ता है, इसलिए वो पुद्गल है। जीव अंतरात्मा है। क्यों?
यहाँ अंतरात्मा से मतलब वो नहीं है। अंतरात्मा मतलब जो देह से भिन्न अपनी आत्मा को जानता हो, मानता हो। जीव चूंकि आठों कर्मों के अंदर रहता है, इसलिए वो अंतरात्मा है। ऐसी ऐसी अपेक्षाएं है, इसलिए कुंद कुंद देव निषेध नहीं करते। ये नहीं कहते कि ये सब झूठी बातें हैं, क्योंकि झूठ कहते ही पूर्वाचार्यों का अपमान होगा, गणधर स्वामी का अपमान होगा, पूरी जिन धर्म की परंपरा का अपमान होगा। तो आगे अमृत चंद आचार्य ने तो इसकी टीका में ऐसी बात कह दी कि यदि इसे व्यवहार से भी झूठा ही मान लिया जाए, यानी सर्वथा ऐसा मान लिया जाए कि अध्यवसान आदि कर्म नौ कर्म जीव के है ही नहीं, तो मालूम फिर क्या होगा कि जैसे राख को मसल देने पर, राख को मसल दे, ऐसे जीवों को मसल दो तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा, और राग आदि भाव से फिर बंध नहीं होगा। और जब बंध नहीं होगा तो मुक्ति की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, 7 तत्व सिद्ध नहीं होंगे, 9 पदार्थ सिद्ध नहीं होंगे। समझ में आए ना? ये बात लिखी है आचार्य ने कि जैसे भस्म को मसल देंगे, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को ऐसे ही हम मार देंगे, उससे फिर आपको बंधन होगा ही नहीं। क्यों? बोले किस बात का पाप लग रहा है जी, किस बात का पाप है बताओ तो सही। बोले आपने मारा ना, नहीं, जब आत्मा और शरीर दोनों मिलते ही नहीं है तो मुझे मारने का पाप क्यों लग रहा है? ऐसी ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमृतचंद स्वामी ने टीका में कही है। देखो कितनी बड़ी बात है। अच्छा बताओ, जैसे आप किसी जीव को मारे, ठीक है? तो आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, वो जो लगने वाला पाप होगा वो सच्ची में लगेगा कि झूठ में लगेगा? और उसके उदय में जो आपको पीड़ाएं मिलेंगी वो सच में मिलेंगी कि झूठ में मिलेंगी? सच होगा ना सब। अच्छा, यदि सर्वथा शरीर आत्मा भिन्न भिन्न ही है, उनमें किसी भी प्रकार से संयोग नहीं है, तो फिर आपको मारने का पाप लगता क्यों? और पाप तो लगता है, इसका मतलब वो संयोग सही है, और आपका मारने का परिणाम, आपकी जो क्रूरता है वो भी सही है, इसलिए पाप का बंध भी सही होता है, और उदय में मिलने वाला दुख भी यथार्थ है। ऐसा नहीं होगे तो बंधन सिद्ध नहीं होगा, और बंधन सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, और फिर सारी कवायद ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अरे पर्याय दृष्टि को छोड़ाने का उपदेश भी पर्याय के लिए ही है। समझ में आया ना? खैर, तो ऐसा, तो ये गाथा है आचार्य ने कि आचार्य कहते हैं ये सब व्यवहार है ना? पढ़ो जरा गाथा एक बार फिर से। व्यवहारस्य दरीसण मुवे सुबंडिदो जन बरेहिम जीवा एदे सव्वे अज्वसाणादयो भावा। अब इस बात को समझाने के लिए कि व्यवहार से कैसे कहते हैं, आगे आचार्य 2 गाथाओं में इसकी उदाहरण देते हैं इसका। अब अभी जो मैंने बताया ना ये व्यवहार का कहा है, इस पर मैं लंबे व्याख्यान कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि जब ये ग्रंथ शुरू हुआ था और कुंद कुंद देव के सामने जो चुनौतियां थी समय सार लिखने को लेकर, उस समय मैंने बहुत सारे बिंदु बताए थे, है ना? तो वो सारा उपदेश, वो सारी चर्चा मुझे यहाँ दोहरानी पड़ेगी, है ना? और मैं दोहराना नहीं चाहता। फिलहाल आप इतना ही समझें कि आचार्य व्यवहार को सर्वथा झूठा नहीं कहते, और मिथ्या तो कहते ही नहीं। समझ में? असत्य और मिथ्या में फर्क है, देखो बहुत ध्यान से सुनना बात। असत्य में और मिथ्या में फर्क है ना? असत्य वचन योग तो 12वें गुण स्थान तक कहा है, लेकिन मिथ्या भाव 4थे गुण स्थान में ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या प्रतिपादन सिद्धांत से भी समझ लो। इसलिए कभी ये तो कहना ही नहीं कि व्यवहार मिथ्या है। मिथ्या तो कोई भी नहीं है। समझ में आया ना? कोई भी सम्यक ज्ञानियों की वाणी मिथ्या नहीं। अरे सम्यक ज्ञानी तो झूठ भी बोले तो मिथ्या नहीं है,
क्योंकि मिथ्या में और असत्य में फर्क है। इसलिए मिथ्या शब्द को तो अभी बिल्कुल डिक्शनरी में से निकाल दो थोड़ी देर के लिए, है ना। व्यवहार को असत्यार्थ भी कहा है, तो वो कब कहा है? शुद्धने की अपेक्षा सत्यार्थ है। व्यवहार अपने आप में सत्यार्थ है, लेकिन जब शुद्धने खड़ा होगा तो वो असत्यार्थ है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? व्यवहार अपने विषय में तो भूतार्थ है, लेकिन जब शुद्धने खड़ा होगा, अरे शुद्धने के सामने तो भाई सबकी चमक फीकी पड़ जाएगी, तो वहां वह अभूतार्थ अर्थ हो जाता है। समझ में है ना? क्योंकि भूतार्थ का एक अर्थ होता है, एक अर्थ ये भी होता है प्रशंसनीय। भूत का अर्थ होता है प्रशंसा, और भूतार्थ मतलब प्रशंसनीय, और अभूतार्थ मतलब अप्रशंसनीय। अब व्यवहार ने कह रहा है कि शरीर आत्मा एक है, बोले इसकी क्या प्रशंसा करें, ये तो जीव अनादिकाल से वैसे ही मानता आ रहा है। और शुद्ध ने खड़ा होता है, कहते नहीं दोनों अलग अलग हैं, बोले ये प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, यदि अंतर्मुखी होना है, आत्मोपलब्धि करना है, तो आपको शुद्ध न की आंख तो खोलना ही पड़ेगा, और व्यवहार की आंख अच्छी तरह से बंद करनी पड़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी होने का रास्ता शुद्ध न से ही प्रारंभ होता है। व्यवहार तो आपको बार बार अंतर्मुख होने से रोकेगा, व्यवहार तो बार बार आपको रोकेगा, पकड़ेगा। समझ में आए ना? उस संयोग की बात करेगा, भेद की बात करेगा, भूमिका की बात करेगा, परिस्थिति की बात करेगा, तो वो आपको अंदर में नहीं उतरने देगा। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अनंत काल बाद आपको जाना तो शुद्धने की तरफ ही पड़ेगा। तो शुद्धने की ओर जाएंगे तो व्यवहार मिथ्या नहीं हो जाएगा, असत्यार्थ होगा। और वो भी कब? जब आप शुद्ध की तरफ बढ़ेंगे तब। क्यों? क्योंकि किसी वचन व्यवहार में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। आप कितनी ही चर्चा कर लें, कितनी ही वार्ता कर लें, व्यवहार ने हे है, मैं राग का करता नहीं हूं, केवल ज्ञान का भी करता नहीं हूं, है ना, मैं तो गुण भेद से पार हूं, कितना ही आप वचन में बोल लें, आपका ये कोई भी वचन बोलना शुद्ध नहीं है। अभ्यास की बात अलग है, अभ्यास में तो अपन करते हैं सब। हकीकत में नए कौन, हकीकत में शुद्ध नए कौन सा है? जो ज्ञान का परिणाम शुद्ध आत्मा का दर्शन कर रहा है, वही व्यवहार का निषेध करता है, और किसी वचन व्यवहार में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है। क्योंकि आप बोल रहे हैं, कहां हुआ वचन व्यवहार का निषेध? आप सोच रहे हैं, कहां हुआ व्यवहार का निषेध? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, आपको सोचना पड़ रहा है, कहां हुआ व्यवहार का निषेध? समझ में आए ना? क्योंकि शुद्धने की स्थिति हकीकत में यह है कि जब ना आप बोल रहे हो, ना कुछ सोच रहे हो, है ना, मैं एक शुद्ध चैतन्य में वस्तु हूं ये भी नहीं सोच रहे हो, मैं ज्ञायक हूं ये भी नहीं सोच रहे हो। क्योंकि जहां सोच रहे हैं वहां शुद्ध नहीं है, जहां बोल रहे हैं वहां शुद्ध नहीं है। तो अभ्यास तो करते हैं, हाँ अभ्यास में करते हैं, अन्वेषण काल में ये सब होता है, लेकिन आराधना काल में ये सब नहीं होता। हकीकत में शुद्ध नहीं मतलब आराधना काल, और वहां तो वास्तव में व्यवहार अभूतार्थ है, कथनचित नहीं। शुद्धने की आंख खुलते ही, शुद्ध की दृष्टि होते ही वास्तव में व्यवहार अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने जो बात कहता है, व्यवहार ने का जो विषय है, वो वहां है ही नहीं, सर्वथा नहीं है। सर्वथा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, घबराना मत। सर्वथा नहीं है। क्यों? शुद्ध ने जिस विषय को देख रहा है, वहां व्यवहार का विषय सर्वथा नहीं है, लेकिन अभी दिखाई देने लगेगा। कहां? एक बार शुद्ध ने की आंख तो बंद होने दो, जहां अभी वो दिखाई नहीं दे रहा था, अभी वहीं पर उसका ही साम्राज्य हो जाएगा पूरा। समझ में आए ना? है? शुद्ध ने की आंख खुली, व्यवहार सर्वथा नहीं है वहां, और शुद्ध ने की आंख बंद हुई कि व्यवहार के अलावा वहां कोई नहीं है। समझ में आए ना? देखो ये बैलेंस है, संतुलन है जिन वाणी का। जब हम अध्यात्म को, आगम को
इस संतुलन के साथ नहीं देखते तो आभास खड़े हो जाते हैं। कोई व्यवहार को सर्वथा झूठा कह के एकांती हो जाएगा, कोई निश्चय को, ये तो निश्चय की बात है, निश्चय तो पंचम काल में होता नहीं, इस काल में तो व्यवहार ही सही है, ऐसा मान के वो व्यवहार का एकांती हो जाएगा। नहीं 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 भैया, निश्चय और व्यवहार ये दोनों नेत्र हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य ने कहा ये दोनों नेत्र हैं। एक भी नेत्र यदि फूट जाएगा तो आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप काने हो जाएंगे। चाहे निश्चय की आंख फूटे, चाहे व्यवहार की आंख फूटे। समझ में आया ना? है लोक में तो एक आंख फूटते हैं तो काने होते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि एक आंख फूटती है तो आप काने नहीं होते, आप अंधे होते हैं। क्या कहा? लौकिक क्षेत्र में एक आंख फूटती है तो आप काने होते हैं, आप दिखेंगे फिर भी चल पाएंगे अच्छे से। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई भी आंख फूटी, मतलब निश्चय की या व्यवहार की, तो आप काने नहीं होते, आप अंधे होते हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं? अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सब हमारे ये शास्त्र पढ़ते हैं, इनकी व्याख्याएं पढ़ते हैं, अपने बड़े वरिष्ठ जनों से, गुरुजनों से सुनते हैं, तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं और बड़ा आनंद आता है। क्या कहा? फिर से दोहराओ जरा इस बात को। लोक में जब एक आंख फूटती है तो क्या होते हैं? काने होते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यदि एक भी नए को छोड़ देते हैं सर्वथा, तो काने नहीं होते, तो अंधे होते हैं। समझ में आए ना? ऐसा है। दोनों नयों के विकल्प का छोड़ने का तो पक्ष रहता ही है, रहना ही चाहिए, क्योंकि अभी कुंद कुंद देव स्वयं ही कहेंगे कि एक नय कहता है आत्मा बंधा हुआ है, ये व्यवहार का पक्ष है। एक नय कहता है आत्मा बंध से रहित है, ये निश्चय पक्ष है। और समय सार क्या है? जो पक्षातिक्रांत है वह समय सार। जो दोनों नए को पक्षों को छोड़कर समय सार होता है, शुद्ध आत्मा होता है, उसने समय सार को जाना है। ये बात अभी आएगी, है ना? सब बातें हैं, सबको बहुत संतुलन से जानना चाहिए। देखो आचार्य, यानी ये कितनी बड़ी बात अमृत चंद देव कह रहे हैं कि भैया यदि व्यवहार से भी दोनों को, अध्यवसान और जीव को, एक नहीं मानोगे तो राख की तरह किसी तरह से स्थावर जीव को मसल दो, तो फिर हिंसा का पाप नहीं लगेगा आपको। समझ में आया ना? पढ़ना है आपको, मूल संस्कृत में पढ़ लेना, हिंदी में है ये सब। बंद मोक्ष की कल्पना झूठी सिद्ध हो जाएगी, बंद मोक्ष की परिकल्पना, कुछ रहेगा ही नहीं, है ना? ऐसा। चलो अब दो गाथाएं पढ़ते हैं, ये समूह 47 गाथा 48 गाथा। इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने ये दृष्टांत दिया है। आचार्य को पता है कि जो मैं बात बताना चाहता हूं वो कितनी गंभीर है, तो आचार्य स्वयं अपनी ओर से सूत्रों में यानी गाथाओं में दृष्टांत देते हैं। देखो, रायाहुडिगदोत्तीय एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्चदि तत्थे कोडिगदो राया एमेव व्यवहारो अज्वसाणादि अन्न भावाणम जीवोत्तिकदो सुत्ते तत्थे कोडिच्छिदो जीवो। देखो क्या लिखते, बलु समुदयस्य, बल समुदयस्य मतलब, बल समुदाय मतलब राजा की जो सेना होती है ना, सेना जब निकलती है तो वो कहलाता है राजा का बल समुदाय। उसको देखकर यह एसो, यह रायाहुडिगदोत्ति आदेशो, राजा निकल रहा है, राजा निकला, इति एसो आदेशो, ऐसा कहते हैं। व्यवहारेण दुच्चदि, ये व्यवहार नय का कथन है, व्यवहार नय ऐसा कहता है। तत्थे कोडिगदो राजा, उसमें निकलता तो राजा एक ही है, उसमें निकलता तो राजा एक है, अकेला ही निकलता है। लेकिन उसके बल समुदाय को देखकर ये कहना कि राजा निकला, रायाहुडिगदोत्तीय, कि राजा निकला है, राजा राया है ना, रायाहुडिगदोत्तीय, यह राजा निकला
ऐसा जो कहा जाता है, ऐसा आदेशो, ऐसा कहा जाता है किसको देखकर? बल समुदाय से, बल समुदाय को, यानी उसकी सेना को देखकर। समझ में आया ना? आज भी देखो किसी मंत्री का काफिला जा रहा है, खूब भीड़ जा रही है, 50-60 गाड़ी आगे पीछे, और बिल्कुल सायरन बज रहा है, आगे पीछे बाइक वाले। तो बोले कौन निकल रहा है? तो आपके क्षेत्र का जो मंत्री हो वो समझ लियो वो निकल रहा है। अब उसमें वो मंत्री तो एक ही है ना? एवेव या व्यवहारो अज बसाणादि अन्न भावाणम जीवोत्ति कदो सुत्ते तथ्य कोड़िच्छदो दीवी। एवमेव व्यवहारो, इस प्रकार व्यवहार से, अज बसाण आदि अन्न भावाणम, अद बसान आदि अन्न भावों को, जीवोत्ति कदो, ये जीव है ऐसा कहते हैं, सुत्ते, सूत्र में, तथ्य कोड़िच्छदो जीवो, उनमें जीव तो निश्चय से एक ही है। समझ में आया? ये गाथाएं हैं। एक गाथा में आचार्य ने ऊपर पहली गाथा में दृष्टांत दिया है, दूसरी गाथा में आचार्य ने उसी को सिद्धांत पे लागू किया है। चूंकि उदाहरण ही मुख्य है और बाकी बात तो वही है जो अभी तक करते आए हैं, कि जैसे सेना निकलती है तो कहते हैं राजा निकला, ऐसा जो कहा जाता है व्यवहार का वचन है। निश्चय से देखा जाए तो उसमें राजा तो तथ्य को, समझ में आए ना? तथ्य को मतलब राजा तो एक ही है ना? तथ्य को, राजा तो एक ही है। उसी तरह है ना, अद्वसान आदि जो भाव हैं उनको जीव को कहा गया है सूत्र में, सो वह व्यवहार न का वचन है, निश्चय से जीव तो एक ही है। अब देखो यहां एक शब्द आया है, जीवोत्ति कदो सुत्ते। जीवोत्ति कदो सुत्ते मतलब, सुत्ते मतलब सूत्र में इन्हें जीव का कहा गया है, वो व्यवहार न से है। इस सूत्र में का क्या अर्थ है? इस सूत्र में मतलब किसमें? आप मेरी बात समझे नहीं समझे? लिखा ना कि एमेव, इसी तरह व्यवहार से अज्जवसाण आदि, व्यवहार से अद्वसान आदि, अन्न भावाणम, अन्न भावों को, जीवोत्ति, ये जीव है, सुत्ते, सुत्ते मतलब सूत्र में, सूत्र में कहा गया है। तो इस सूत्र का मतलब क्या है? सुक्त में मतलब क्या है? ये सुक्त, सुक्त में कहा गया है, बोलो व्यवहार कृत माना गया है कि ये व्यवहार न से है। इस सूत्र किसका हवाला दे रहे हैं आचार्य? सुत्ते। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि आचार्य के समक्ष ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, कि लोग कहेंगे कि देखो हम षटखंडागम में पढ़ के आए हैं अभी कि ये अद्वसान आदि जीव के हैं। तो आचार्य वही बात कह रहे, सुत्ते, सुत्त में ऐसा कहा है। ये सुत्त मतलब क्या है? कौन बताएगा? आप में से कोई जवाब देना चाहे बताओ, यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। ये सुत्त में कहा गया है व्यवहार से, कि ये अद्वसान आदि भाव व्यवहार से जीवकृत हैं, ऐसा कहा गया है। किसमें? सुत्ते, सुत्त में कहा गया है। यानी सुत्त में जो कहा गया है वो व्यवहार है। इस सुत्त का अर्थ क्या है ना? मैं अनम्यूट करता हूं, देखो आपको जिसको भी अनम्यूट होना हो। अरे मैं क्या कर दिया, आप स्वयं अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। इस सुत्त में मतलब को क्या है? आगम, आगम को कहा, आगम, षटखंडागम, षटखंडागम। अच्छा अच्छा, षटखंडागम। एक जवाब आया षटखंडागम, और कोई दूसरा? आगम, आगम तो है ही, व्यवहार की बात चाहे निश्चय की, आगम में तो है ही। चलो एक अर्थ आपने बताया आगम में ऐसा कहा है, दूसरा अर्थ बताया आपने षटखंडागम में ऐसा कहा है, और कोई इसके अलावा कोई तीसरा जवाब? परमागम में, परमागम में ऐसा कहा गया।
चलो, परमागम शब्द तो आचार्य ने अर्थ किया है, सुत्ते का अर्थ क्या अर्थ किया है परमागम में। देखो इशारे समझने पड़ते हैं। इस सुत्ते मतलब क्या है, सुत्त में उसे व्यवहार नय का कहा गया है। ठीक है, तो पहले सुत्त का अपन थोड़ी थोड़ी बात करें सब पे। मान लीजिए हम बात करें सुत्त मतलब षटखंडागम, क्योंकि षटखंडागम का यह नाम आचार्य पुष्पदंत भूतबली ने नहीं कहा। समझ में आया ना, ये तो बाद में नाम पड़ा है ना। तो सुत्त मतलब षटखंडागम को भी कह सकते हैं, लेकिन षटखंडागम में तो निश्चय व्यवहार शब्द ही नहीं है, वहां तो नय है ही नहीं, मतलब निश्चय व्यवहार नहीं। समझ में आया ना है। लेकिन फिर भी सुत्त का एक अर्थ षटखंडागम हो सकता है ना। कुंद कुंद देव ने षटखंडागम के पहले 3 ग्रंथ खंडों पर टीका भी लिखी थी, ऐसा उल्लेख मिला है ना। क्योंकि उसके सपोर्ट कोई दूसरे प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। एक प्रमाण बस है, इंद्रनंदी का श्रोतावतार। तो सुत्त में ऐसा कहा है, यानी पूर्वाचार्यों ने जो षटखंडागम में कहा है, पूर्वाचार्य मतलब अभी षटखंडागम की दृष्टि से भूतबली आचार्य और पुष्पदत्ताचार्य, उन्होंने जो षटखंडागम में अध्यवसान आदि को जीव का वर्णन किया है, आचार्य कहते हैं वो व्यवहार नहीं कहा है। ठीक है, एक तो ये अर्थ हो सकता है, नाम नहीं लिया आचार्य ने, लेकिन ऐसा निकाल सकते। दूसरा आपने अर्थ किया सुत्त मतलब आगम, और सुत्त का अर्थ परमागम। ठीक है, तो देखो परमागम में जो परम शब्द लिखा है, ये परम शब्द का कोई सुनिश्चित मीनिंग अपन नहीं निकाल सकते। जिस ग्रंथ पे वजन देना हो उसे ही हम परमागम कहते हैं। हम कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागम, अब ये हमारे बनाए हुए शब्द हैं। समय सार परमागम, कोई गोमट सार को भी परमागम कहते हैं, कोई षटखंडागम को भी परमागम कहते हैं। तो परमागम की कोई व्याख्या ऐसी सुनिश्चित नहीं है कि हम परमागम किसे माने है ना। हमें तो ऐसा लगता है कोई भी शास्त्र बांचो उसे परमागम ही कहो, परमागम ही मानो, क्योंकि जो जिस शास्त्र का वचन लिखता है, टीका लिखता है, वो उसे ही परमागम कहता है। समय सार परमागम, षटखंडागम को परमागम कहा, धवल को परमागम कहा, गोमट सार को परमागम कहा। इसलिए परमागम से क्या अर्थ लेना ये सुनिश्चित नहीं होता। वैसे अनम्यूट कर दो, बहुत आवाज आ रही है। दूसरा, आपने एक अर्थ कहा आगम, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि आगम मतलब क्या। तो देखो, हकीकत में आगम का अर्थ द्वादशांग होता है, जो हम कहते हैं ना आगम, सर्वज्ञ कथित, गणधर गुथित। तो वो आगम उस मूल अर्थ में तो जो द्वादशांग है ना, 12 अंग, वो ही आगम है, और उन्हें सूत्र कहते हैं। सूत्र शब्द की व्याख्या है, बाकायदा गाथा है, सुत्तम गणहर कहियम। गाथा मुझे याद थी, पहले से पता नहीं था, नहीं तो मैं फिर से उसे अपडेट कर। सुत्तम गणहर कहियम, सुत्तम गणहर देवे, ऐसा कुछ उसमें लिखा। गणधर देवों के द्वारा कथित सूत्र है, श्रुत केवलियों के द्वारा कथित सूत्र है, और जो अभिन्न 10 पूर्वियों के द्वारा कथित और प्रत्येक बुद्ध के द्वारा कथित होते हैं, वो सूत्र है। यानी अभी सरल अर्थ में लो तो सुत्त मतलब गणधर देव द्वारा रचित द्वादशा। तो यहां सुत्त का क्या वो अर्थ है कि आगम में सुत्त मतलब उस द्वादशांग में भी कहा है कि अध्यवसान आदि जीव हैं। तो कुंद कुंद देव कहते घबराना मत, आई नो वेरी वेल, वो सब व्यवहार में। यानी चाहे उसका अर्थ षटखंडागम ले लो, चाहे उसका अर्थ द्वादशांग ले लो, चाहे उसका अर्थ श्रुत केवली के द्वार है ना, और गणधर की वाणी ले लो, जहां भी अध्यवसान आदि को आत्मा का कहा गया है, आचार्य देखो कितनी एक छोटा सा क्लू दे देते हैं, बस इतना, वो सब व्यवहार। समझ में आ रही बात की नहीं, क्या कह दिया, वो सब व्यवहार में, घबराओ मत।
ये मत समझना कि मैं कोई आगम का विरोधी हूँ, षटखंडागम का विरोधी हूँ, द्वादशांग का विरोधी हूँ जिसमें जीव को अध्यवसान आदि का कहा है। मुझे पता है कहा है, अच्छी तरह जानता हूँ। अरे कुंद देव ने उल्लेख को सही माना जाए तो षटखंडागम के 3 खंडों पर टीका लिखी है। आचार्य कुंद देव को गुरु परंपरा से षटखंडागम और कसाय पाहुड़ का बाकायदा अध्ययन किया था उन्होंने विधिवत। इसलिए आप उन्हें सिद्धांत मत बताइए कि अध्यवसान को आत्मा का कहा है, गुण स्थानों को आत्मा कहा है। अरे वो जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि ये सब व्यवहार है। सुत्त में जो ये कहा गया है वो सब व्यवहार है। क्यों? क्योंकि जैनी विद्वान, आचार्य, फिर कोई भी होगा, वो जो कुछ भी कहेगा वो आगम से ही बोलता है, शास्त्र से ही बोलता है। समझ में आए ना? अब देखो, आप जैसे आज जैनियों में इतने मतांतर प्रचलित हैं, इतने भेद हो गए, और वो जो कुछ भी कहते हैं सारी बातें आगम से ही निकाल के कहते हैं। समझ में आए ना? पुण्य में धर्म है, ये बात भी वो आगम से ही निकाल के बताते हैं। और पुण्य है, आचार्य कहते उससे राग मत करो, उसका संसर्ग मत करो, ये बात भी हम आचार्य की निकाल के बताते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? करे क्या जीव? अरे आपको अपने विवेक से चीजों को समझना पड़ेगा। समझ में आए ना? पूजन भक्ति आदि आत्मा की क्रिया है, धर्म है, ये बात भी शास्त्र में ही है। और ये शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है, ये बात भी शास्त्र में ही है। जीव कर्म का करता है, ये बात भी शास्त्र में ही है। और जीव कर्म का करता है, ये बात भी शास्त्र में ही है। करे क्या जीव? आपको विवेक से समझना पड़ेगा चीजों को, बहुत ठंडे दिमाग से। समझ में आए ना? तो आचार्य कह रहे हैं कि सुत्त में ऐसा जो कहा है वो व्यवहार नय का वचन है, व्यवहार नय से कहा है, इसलिए घबराना मत। आप ये समझे कि जब मैं ये कहूंगा कि अध्यवसान आदि शरीर गुण जो इंद्रिय गति आदि आत्मा के नहीं है, ऐसा कहने से यदि आपको ये लगता हो कि पूर्वाचार्यों का और आगम का और है ना सूत्रों का अपमान होता है, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि ऐसा कहोगे और ये कहोगे कि ये व्यवहार नय का वचन है, तो आप उनका असल में सम्मान करेंगे। देखो ये गाथा पोस्ट की है। सुत्तम गढ़हर कहियम तहेय पत्तेय बुद्ध कहियम चा सुध केवलिणा कहियम अभिन्न दस्पुब्ब कहियम चा। ये हमारे अंकुर जी है ना, उन्होंने लिख के भेजी है चैट बॉक्स में। अब देखो यही तो फायदा रहता है, विद्वान लोग जब कोई सभा में हो ना, है ना, तो हम उस पे अटक रहे थे तो उन्होंने उस पे बता दिया, देखो ये कही है ना। और ये गाथा कहाँ है, धबल वगैरह में तो उद्धृत की है, और गाथा ये मूलाचार और भगवती आराधना में से, इनमें से किसी में एक में है। भगवती आराधना में है मेरे समझ से, है ना, और बाकी दूसरी जगह उद्धृत की हुई है। यानी बहुत प्राचीन गाथा है कि सूत्र का अर्थ क्या है ना। ठीक है, चलो, तो समय प्राय हो गया है। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा अब हम कुछ अंतराल के बाद करेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कल मैं जा रहा हूं, जो जयपुर में शिविर लगने वाला है ना 31 से 7 तारीख तक, तो उसमें जा रहा हूं। तो कल मैं शाम को निकल जाऊंगा, तो अब कल तो सफर में ही रहूंगा। परसों चलेगी कि नहीं चलेगी मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, क्योंकि कैसी क्या सेटिंग रहती है पता चले उसी समय हमारा वहां प्रवचन है। तो परसों की अपडेट मैं आपको परसों ही दूंगा। कोशिश करूंगा हमारी क्लास चलती रहे, इस तरह से सामग्री लेके जाऊंगा। तो लेकिन वो अपडेट आपको परसों दूंगा, क्योंकि अब 7 दिन बाहर रहूंगा, है ना। 3 दिन 4 दिन जयपुर में, बाद के फिर 7 तारीख तक, 31 से 3 जयपुर में, 4 से 7 करेली जगह है मध्य प्रदेश में, वहां रहूंगा, फिर 8 को लौटूंगा। तो कोशिश करूंगा कि हमारी कक्षा चलती रहे, लेकिन कल तो अभी नहीं ही चलेगी, क्योंकि तो मैं ट्रेन में रहूंगा कल इस समय। परसों की मैं अपडेट जयपुर पहुंच के दूंगा, है ना, कि उस समय हमारा कोई कार्यक्रम ना हो। और उस वहां जयपुर में 4 दिन हमारी बहुत अच्छे विषय पे क्लास चलनी है। किस विषय पे अशोक जी? सल्लेखना पर सल्लेखना पर 4 क्लास, 4 व्याख्यान होने हमारे, है ना। तो चलो
पता नहीं आपको सुनने मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ कैसी क्या व्यवस्था है मुझे नहीं पता, जो भी होगा। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा हम हो सकता है कल तो नहीं परसों हो। आपको सूचना दे दूंगा ग्रुप पे। यूट्यूब वाले भी सुन रहे हो तो वो भी अपने हिसाब से देख ले, है ना। और आप चूंकि सूचनाओं के लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, तो मैं नंबर बोल रहा हूं, आप उस पे आप यदि आपको ग्रुप में जुड़ना हो तो आप उस नंबर पे आप अपना नाम जय जैनंद लिख के भेज दीजिएगा, प्लीज ऐड मी। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्लिक करते ही आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। 9528762447 9528762447। तो इससे क्या है, असुविधा से बच जाते हैं। पता चले आप इंतजार कर रहे हैं और उस समय मैं नहीं हुआ तो आप फिर असुविधा ना हो, इसलिए ग्रुप से जुड़ जाएं तो उससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, चलिए, है किसी को कोई प्रश्न? चलो तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं, बाकी की चर्चा बाद। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशते।